तैयारियां कैसी चल रही हैं इलेक्शन की? हमारी चल रही तैयारी पिछले 4 महीनों 5 महीनों से जलसे पे जलसे करते चले जा रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीनों पे देखा होगा आपने, हमने टाउन वाइज जलसे किए हैं बहुत सारे। मलीर में किया, लांडी में किया, कोरंगी में किया, औरंगी में किया, गुलशन इकबाल में किया, हमने लांडी में किया और लियाकताबाद में किया, न्यू कराची में। ये हमने टाउन वाइज जलसे किए। और टाउन्स के हमारे कराची हमारे पास 29 टाउन्स पे है, 29 एक टाउन पे जब आप जलसा करते हैं हम दूसरे टाउन के लोगों को नहीं बुलाते, तो हम 29 अलग अलग हमने इवेंट्स किए। और अब हम 21 को जो है वो पूरी कराची का इवेंट करने जा रहे हैं बाग जना में। लेवल प्लेइंग फील्ड पूरे पाकिस्तान में बात हो रही है, पंजाब में, KPK में शिकवे हैं सियासी बातों के कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आपको मामला ठीक है? नहीं, हमें भी नहीं मिल रही। हमें तो पीपल्स पार्टी से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही ना। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पंजाब में जाके लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। वो उनका ये कि भाई उनकी पार्टी में लोगों को शामिल कर दिया जाए। जो लोग पहले आ रहे थे अब नहीं आ रहे, या बलूचिस्तान में जो लोग पहले आए थे चले गए अब दोबारा आना शुरू हो गए। तो हमें लेवल प्लेइंग फील्ड इनसे चाहिए कि भाई यहाँ पर उनके ROs बैठे हुए हैं, उनके DROs बैठे हुए हैं, उनके SSPs बैठे हुए हैं, उनकी पुलिस बैठी हुई है, उनका सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर 22,000 अरब रुपए उन्होंने खर्च किए, जो सिंध हुकूमत के जो खर्च हुए हैं उनकी जेबों में गए हुए हैं। यहाँ पर जो है वो अभी तक चंद हफ्ते पहले तक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सिंध था, जो इनका आदमी था, वर्कर था उनका, जिसको अभी तबादला किया है, वोटर लिस्टों में प्रॉब्लम है, डिलिमिटेशन में प्रॉब्लम है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बेसिकली हमें यहाँ पर पीपल्स पार्टी से चाहिए। मतलब हल्का बंदियों पर अभी भी एतराज़ात हैं? बिल्कुल है, हमारे हल्के ख़राब किए इन्होंने। हम देखें, एक तो बात मैं आपको कह दूं कि MQM हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है, लेकिन हम अपनी सारी बातें जो गलत हुई हुई हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी 13 के 13 एतराज़ात जो यक जुम्बिश कलम रद्द कर दें और पीपल्स पार्टी के सारे एतराज़ात मान लें। अगर लंदन जो है वो बायकॉट करता है या वो कुछ इस तरह का ऐलान कर देता है, उससे MQM का जो वोट बैंक है उस पर असर पड़ेगा? कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क इररेलेवेंट हो गए जी, इररेलेवेंट है। अच्छा, बाकी अलाइंस कर रहे हैं आप नून लीग के साथ? अलायंस नहीं है, एक एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट एक कॉन्सेप्चुअल एक अंडरस्टैंडिंग है और अभी तक वो रिटर्न तो अलायंस कोई भी नहीं हुआ। तो एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई और हमें तो कोई आई मीन एज सच हमें कोई फेवर नहीं मिल रही, हम ही फेवर दे रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ जी। अभी जो बिफोर इलेक्शन अलायंस कर लिया आपने नून लीग के साथ, तो आगे जाके ये अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझने की जरूरत है। हमारा हमने कोई एग्रीमेंट नहीं कर लिया है। देखिए, हमें अपने लोगों के लिए और पाकिस्तान की बका के लिए 3 आइनी तरामीम चाहिए। ठीक है, आइन में आइनी तरामीम मैं बता चुका हूँ बारहा कि भाई हमें वज़ीर आज़म वज़ीर आला के डिपार्टमेंट जो है वो हमें लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट आइन में लिखे जाने चाहिए। नेशनल फाइनेंस कमीशन NFC अवार्ड जहाँ से दिया जा रहा है वहाँ से मुझे डिस्ट्रिक्ट के फंडिंग मुझे वहीं से चाहिए। और तीसरी बात जो है, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तीसरी बात ये कि जब तक इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मुल्क में मौजूद ना हो उस वक्त तक मुल्क में जनरल इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये आइन में हम लिखवाना चाहते हैं। इसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, वो हमारे पास डेफिनेटली अभी नहीं है और आइंदा अभी इलेक्शन में भी अनकरीब तो नज़र नहीं आ रही। तो हमें पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज़ चाहिए, वो 3 पार्टियाँ हैं, PTI है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है। PTI का भी पता नहीं है, लापता है PTI। पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब की बड़ी पार्टी नहीं है, कुछ भी कर रहे नहीं है। तो अभी हमारे पास जो है वो सबको नज़र आ रहा है कि भाई गिवन सिनेरियो में हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है। PMLN है जो कि अभी मौजूद, उनकी लीडर आ गए। ये वो शहरी इलाकों में कहा जाता है बड़ा वोट बैंक है, कराची में क्या सूरत हाल है? पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। 2018 में यहाँ से अच्छी खासी सीटें भी नहीं चीज़ें जी 2018 में तो सारे MNA जाके घर सो गए थे। उनको सुबह उसके घर वालों ने उठा के बताया उठ जाओ भाई, तुम MNA बन गए। पूछ लें उनसे, खुद बताते हैं वो, उनके MNA खुद बताते हैं। तो वोट पंजाब का मैं नहीं कह सकता। कराची शहर में जो है वो पहले हाँ एक गैप था, एक स्प्लिट हुआ था हमारा। जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मर्जर हुआ है और इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने देखें PTI ने काम नहीं किया ना। PTI ने 4.5 साल हुकूमत में कुछ भी डिलीवर नहीं कर सकी कराची में। तो अगर वो उनको मिल भी गए थे, उनको गई थी सीटें, तो वो अपनी जगह बनाते, इस स्पेस को कवर करते। पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया 15 सालों में और उन्होंने भी नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि जो आखिरी लेगेसी काम की हमारी है इस शहर में, लोग आज तक उस काम को याद करते हैं और हम आज मुत्तहिद मुनज़्ज़म हैं पहले से ज़्यादा, और हम इंशाअल्लाह ताला 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे। अगर आप अलाइंस बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, तो आपका कराची में मुकाबला किसके साथ है? नहीं, मुस्लिम लीग नून हमारी जो है वो आप इसको MQM तो अलग ही इलेक्शन लड़ रही होगी, अलाइंस सीट एडजस्टमेंट हो जाती है इस तरह की चीजें। देखिए, हम ही देंगे उनको ना, वो अच्छा। हमें अब कुछ नहीं है कराची में, हमें उनका कोई स्टेक नहीं है यहाँ पे। नहीं, स्टेक होगा, हमें पॉलिटिकल कोई फायदा नहीं है।
हमें पॉलिटिकल सीटों का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कोई सीट हम उनकी वजह से वो नहीं जितवा रहे, ठीक है, हम दे रहे हैं उन्हें, ठीक। तो हम तो इलेक्शन अकेले लड़ रहे हैं अपने सिंबल पे, अपनी चीज़ों पे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप यहाँ के नाजिम रहे हैं कराची के, बड़े बड़े मसाइल कौन से हैं जो आज भी हल तलब हैं? देखिए, मसाइल हल तलब आज ये हल हो गए थे। पानी का मसला हल हो गया था, कचरे का मसला हल हो गया था, सफाई होती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर शहर जो है वो डीकंजेस्ट कर दिया था हमने, जो है वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाकर शहर में हरियाली थी, पार्क्स बना दिए 312। उस वक्त 3 कॉरिडोर पे बसें चला दी, नई CNG बसेस चला दी। तो लेकिन 15 सालों में पीपल्स पार्टी ने की हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया और जो है वो इस शहर को खंडर बनाया है। नौकरियां दी हैं 5.5 लाख, एक नौकरी नहीं दी है। तो हमें रीवैम्प करना पड़ेगा सारे। मैं किसी एक मसले का नाम नहीं ले सकता। नाज़रीन, पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत सारे काम यहाँ होने को हैं। मुस्तफ़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कराची शहर में बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे।